जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.5। यस, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 की। तो ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा, सभी चीज़ें आराम से हम आपको समझा देंगे। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें बहुत सारे आपके पास पार्ट्स गिवन है, ठीक है। जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, वो कहता है कि आप ना मुझे cos 210 डिग्री की जो वैल्यू है वो निकाल कर बताइए। तो हमने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है पिछले वाले वीडियोस, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरी वीडियोस को प्लीज आप नंबरिंग वाइज जो है वो आपको देखना है। अगर आप एक क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपसे हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाए तो, और अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में किसी भी तरह का आपको कोई डाउट ना हो, तो आपको नंबरिंग वाइज मेरे वीडियोस को देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसीलिए मैं आपको नंबर वाइज जो है वीडियोस अपलोड करके देता हूं। आगे पीछे देखिएगा, एक नई एक्सरसाइज को देखने के लिए आ जाइएगा, तो हो सकता है मेरे वीडियोस के थ्रू आपको समझ में ना आए। उसके पीछे का रीजन सिंपल होता है, कहीं की चीजें कहीं पे, कहीं की चीजें कहीं पे मैं सेटल करके उस हिसाब से करवाता हूं, ताकि आगे की चीजें आने वाली आपको आराम से हो जाए। हो सकता है 10th वीडियो में जो मैं करवा रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट, यस उसका कॉन्सेप्ट बेसिक सा होगा, जो पहले 4th वीडियो में ही करवा चुका हूं मैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जितनी भी चीजें करवाता हूं, एक वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते जाइएगा, मजा सा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नोट्स जरूर बनाइएगा, हाथ में साथ में ही बेसिकली नोटबुक पेन जो है रख लीजिएगा, और इसके भरोसे मत रहिएगा, ठीक है ना, कि भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, वो ले लिया, उनसे कोई बेनिफिट नहीं होगा। खुद से करना है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, cos 210 डिग्री को कैसे ब्रेक डाउन करें, तो आपको ऐसे ब्रेक डाउन में करना है कि जो एंगल में ब्रेक डाउन हो वो एक तो ऐसा हो जो किसी एक्सिस पे लाई कर रहा हो। बोलोगे ये क्या होता है सर? तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट था आपके पास, कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, अब बोलोगे ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो गलत बात है ना। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि नंबरिंग वाइज में वीडियोस को देखिएगा तो मजा आएगा। तो आप इसको तोड़ सकते हैं, cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं? तोड़ सकते हैं इसको आप दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, cos 200 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी तोड़ना चाहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों से आंसर आपके पास सेम ही आएंगे, ठीक है। अब बात आती है कैसे सर, तो देखिए इधर यहाँ पे 180 का मतलब होता है यहाँ पे जो भी पैरामीटर है वो चेंज नहीं होगा, तो cos का cos ही रहेगा। ये एंगल जो था वही आपके पास आ गया, तो ये आ गया आपके पास cos 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू नहीं, आपको ये भी चेक करना है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, और वो बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में एक्चुअली ये जो है वैल्यू आपके पास लाई कर रहा है। तो देखते हैं 180 प्लस 30, तो आपको क्वाड्रेंट का भी सभी चीजें हमने आपको बता रखा है। तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड देखिए आपको बता देता हूं यहाँ पे ट्रेडिंग करके, अरे भाई हो जा, ये क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे 0, ये वाला आपके पास 90, ये वाला आपके पास 180, ये वाला आपके पास 270 और ये वाला आपके पास 360 डिग्री था। 180 में समथिंग प्लस करेंगे एक्यूट एंगल, तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो cos है, यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना, यहाँ वो क्या है आपके पास नेगेटिव रहता है, तो माइनस का cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। लो, हो गया आंसर। आप चाहे ऐसे तोड़ें या आप चाहे आप ऐसे तोड़ें, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि cos है, ये 270 लाई करता है y एक्सिस पे, देखिए y एक्सिस पे, तो y एक्सिस ये चेंज करवाता है, तो 270 cos चेंज होता है किसमें, साइन में, और थीटा क्या है मेरे पास 60 डिग्री, प्लस माइनस उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ बताएगा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है और ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो 270 माइनस समथिंग, 270 यहाँ माइनस समथिंग, मतलब वापस इधर आते हैं, ठीक है ना। हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, प्लस होते हैं तो इधर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते रहते हैं, माइनस होता है तो वापस आते हैं। तो 270 में वापस आएंगे तो थर्ड में लाई करेगा। थर्ड में ये जो cos है वो क्या रहता है, माइनस का रहता है, ठीक है ना। ये वाला चेक करना, ये नहीं, ये यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये माइनस एज इट इज साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो आप कैसे भी निकालेंगे आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आने वाला है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन, एक पार्ट हुआ है अभी तक हमारा, ठीक है ना। चलिए हम दूसरे पार्ट की ओर चले जाते हैं। दूसरे पार्ट में कहा जाता है sin 225। थोड़ी सी स्पीड जो हम बढ़ा देंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे तोड़ देंगे हम, जो बेस्ट तोड़ सकते हैं, हमेशा आप एक क्वेश्चन को दो तरीके से तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, तो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, जैसे कि यहाँ लाई कर रहा है, तो आप इसको 90 प्लस समथिंग और 180 माइनस समथिंग ऐसे तोड़कर सेकंड में ला सकते हो। जैसे ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मान लो यहाँ पे, तो 180 प्लस और 270 माइनस समथिंग में करके आप तोड़ सकते हो, जैसे कि 210 को भी अभी हमने तोड़ा था।
आपकी मर्जी है, मुझे जो इजी लगता है मैं उसमें तोड़ लेता हूँ भाई। ये लो ऐसे तोड़ दिया, 180 में चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, एंगल 45 डिग्री हो गया। 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितनी जल्दी हो गया। तो ये आप आराम से कर सकते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो ये जितने भी वीडियो को नंबरिंग वाइज देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास tan 330 डिग्री। अब tan 330 डिग्री को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, इसको मैं 360 माइनस 30 डिग्री लिख दिया, जो मुझे इजी लगता है, जो जिस भी एक्सिस के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें तोड़ देता हूं। 360 में चेंज नहीं होता, 10 का 10 रहेगा, 30 डिग्री का 30 डिग्री रह गया। 360 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ में ये जो 10 है वो माइनस का होता है, और इसका आंसर हो गया tan 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास -1/√3। अगला क्वेश्चन है sin 930 डिग्री है आपके पास। अब इसको आप तोड़ सकते हो 90 के मल्टीपल में, आप इसको तोड़ सकते हैं 180 के मल्टीपल में, आप इसको तोड़ सकते हैं 360 के मल्टीपल में, आप इसको तोड़ सकते हैं 270 के मल्टीपल में। किसी के भी मल्टीपल में तोड़िए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सबसे बिल्कुल छोटे वाले से तोड़ता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin 90, इसको 10 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 900 आ गया, और प्लस का 30 डिग्री, तो 90 का मतलब चेंज हो गया, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ध्यान समझिएगा। अब ऐसा कर दीजिएगा तो हो जाएगा दिक्कत, क्यों? क्योंकि आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि ये कौन से एक्सिस में लाई कर रहा है। हमने ये नहीं बोला है, ध्यान समझिएगा, हमने आपको ये नहीं बोला है कि 90 देखते ही चेंज कर दो, 270 देखते चेंज कर दो, नहीं। आपको पहले चेकआउट करोगे 90 इंटू 10 जो है, 10 में डिग्री नहीं लगेगा, 90 डिग्री में 10 लगे, 90 में डिग्री लगेगा, तो 90 डिग्री इंटू जो 10 है वो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है पहले वो पता करो। तो 90, ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस का मतलब होता है नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, और ये आपके पास 30 डिग्री रहेगा। आई ना बात समझ में, ये 30 डिग्री रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे था, और प्लस 30 थर्ड का साइन क्या, तो माइनस, तो -1/2 आपके पास आंसर हो गया। वहीं आप इसको 180 के फॉर्म में भी तोड़ सकते थे, 180, तो आप इसको लिख देते हैं साइन 180 मल्टीप्लाई 5, और प्लस का 30 डिग्री लिखना पड़ता है, क्योंकि 180 और मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया, 900 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 180 का मतलब देखते ही ये नहीं कि चेंज नहीं होगा, आपको चेकआउट करना पड़ेगा ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो देखो ध्यान समझना, 180 ये 1 टाइम हो गया 180, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, है ना, 5 टाइम मतलब एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस मतलब अब चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन हुआ, और ये 30 डिग्री। नो डाउट मुझे यहां से पता था कि चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बार बार ये चीज करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। और कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, नो डाउट यहाँ पे आया +30, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, यहाँ चेक करना, यहाँ नहीं चेक करना, तो माइनस का हो जाएगा, तो -1/2 यहाँ से भी आया। आप चाहे तो 270 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, आप चाहे तो 360 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है इन प्रॉपर चीजों का, तो आपकी मर्जी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है cos -870 डिग्री। तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कभी भी अगर आपको नेगेटिव एंगल का वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए, तो सबसे पहला जो आपका काम होगा वो होगा उसे एक पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट कर देना। तो पॉजिटिव एंगल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज बता देते हैं, cos -870 डिग्री। और इसके लिए हमने आपको बताया हुआ कि आप 360 के मल्टीपल को कभी भी ऐड कर सकते हैं, 360 के मल्टीपल को कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, cos -870 डिग्री प्लस 360 इंटू में 1 टाइम्स करेंगे तो इससे छोटा रहेगा, 2 टाइम्स करेंगे तो भी इससे छोटा रहेगा, और 3 टाइम्स करेंगे तो इससे बड़ा चला जाएगा, तो 3 टाइम्स ऐड कर दो इसमें, और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा cos -870 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 36 दिया 108, और ये 1080 डिग्री हो गया। अब इसको क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है भाई। तो देखो 1080 में 870 माइनस कर देंगे, यहाँ 0 बच गया, ये वाला आपके पास 1 बच गया, और 10 में से 8 गए तो 210 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास cos 210 डिग्री आपके पास आ गया। अब cos 210 डिग्री की वैल्यू निकालना बोलो आसान है या मुश्किल है, बोलोगे सर ये तो हद से ज्यादा आसान है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा वही था। देखो बोलो कोई दिक्कत हो जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ वैल्यूज आपको रेडियन के टर्म्स में भी दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आपके पास cos 2π/3, क्या दिया हुआ आपके पास
cos 2π/3। तो आइए हम समझाते हैं cos 2π/3 की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रेडियंस में डील करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल सा लगता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे वो क्या करें, पाई के जगह पे 180 डिग्री पुट कर सकते हैं, तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आप जब आंसर को फ्रेम करेंगे, लिखेंगे, उस टाइम पे अगर क्वेश्चन रेडियन में दिया है तो आपको जो सॉल्यूशन दिखाना है वो भी रेडियन में ही दिखाना पड़ेगा, आप डिग्री में नहीं दिखा सकते। तो ये एक बड़ी समस्या है भाई। तो इनसे निपटने के लिए आपको डिग्री में और रेडियन में दोनों में ही डील करना पड़ेगा, ठीक है। अब रेडियन में आया है तो कैसे डील करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया कीजिए। अब बात आती है कि सर मिक्स फ्रैक्शन में तो मैं तब कन्वर्ट करूंगा ना जब ऊपर न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो, तभी तो आप कन्वर्ट करोगे। आप ना इसको भी कन्वर्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूं कैसे करोगे। आप ये जो नीचे वाला है बड़े वाले नंबर उसको छोटे वाले से डिवाइड करना बस। तो ये हो गया 1/2। बस नीचे आपके पास 2 नहीं, जो डिनोमिनेटर में था वही रहेगा, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर डिनोमिनेटर बढ़ाया तो पहले प्लस होता था, अब की बार आपके पास माइनस होगा। पहले प्लस होता था, अब की बार माइनस होगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हो जाएगा cos 1/3, और क्योंकि इसके साथ पाई था तो अब ये पाई और पाई हो जाएगा और बीच में आपके पास माइनस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखें, यही चीज आएगी। तो ये तोड़ने का थोड़ा सा बेसिक सा तरीका होता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। cos पाई का मतलब 180, 1 मतलब x एक्सिस मतलब नो चेंज, तो cos का cos रहेगा, π/3 का π/3 रहेगा। पाई समथिंग माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का होता है, और π/3 का मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो -1/2 आपके पास जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक चले, अगले क्वेश्चन की ओर चलें भाई। चलो, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास sin 19π/4, sin 19π/4, ठीक है। अब sin 19π/4 को फिर से वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ो भाई। 4 से हम डिवाइड करेंगे 19 को, 4 4 जा 16 बचा 3, तो 4 3/4 हो गया आपके पास। यहाँ पे देख लो, यही आ रहा है यहाँ पे आपके पास। तो आप इसको ठीक है, अभी हम इसमें यही वाली चीज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन, क्या आ गया 4, 19π/4 ये ना, हाँ ठीक है 4, और यहाँ पे आ गया π/4, और यहाँ पे भी आ जाएगा फिर पाई दोनों जगह लगा देना आपको 1। यहाँ 3 था, क्या 3 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो। एक तो तरीका आपके पास ये था। दूसरा तरीका ये था कि आप इसको थोड़ा सा और इससे ग्रेटर वाली वैल्यू लेते और उसमें से माइनस करके आप इसको तोड़ सकते थे। खैर अभी हम इसी को तोड़ कर रख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। तो 4π का मतलब नो चेंज हुआ भाई, 180 180 180 180, नो चेंज, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा ये। तो साइन का साइन, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये वाला भी एक्यूट एंगल आया नहीं है, एक्यूट एंगल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो जब एक्यूट एंगल में कन्वर्ट नहीं होता है तो उस केस में आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना, मतलब पता नहीं चलता कि कौन से क्वाड्रेंट में जाकर लाई करेगा। तो जब तक एक्यूट एंगल में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक थोड़ा सा आपको समस्या का समाधान जो है वो करना पड़ेगा। तो आइए अब इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से हम इसको डील करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हमने इसको तोड़ने करा था पाई के मल्टीपल में, या फिर बोल सकते हैं कि 2π के मल्टीपल में, तो कोई बात नहीं हुआ। तो दूसरे तरीके से हम तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं इसको। देखो अगर कभी प्रॉब्लम हो, जैसे कि इस वाले में प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि भाई कैसे तोड़े, तो उस केस में थोड़ा सा 19 ये है मल्टीप्लाई में, पाई के जगह पे 180 रखना है। थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए 4 से डिवाइड कर लो, ये 45 डिग्री आ जाएगा। तो 19 और इंटू में आपके पास हो गया 45। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा पता है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ इसको कि 50 है। तो 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 का आधा 18, 9, 950 आ जाता है। और लेकिन ये 50 तो नहीं था, 5 था। 5 19 टाइम्स करें तो 95 माइनस कर दो, 95 इसमें से माइनस करेंगे तो 855 के आसपास जो है बच जाएगा शायद, है ना। 950 में से 95 माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, और 4 14 में से 9 गया तो 5, और ये 8 बच गया, तो 855 आपके पास निकल कर आ जाएगा। सो ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 855 डिग्री जो है वो आ जाएगा। अब 855 ये थोड़ा सा समझने का तरीका है। 855 डिग्री को अब अगर मैं ब्रेक करना चाहता हूँ तो कैसे ब्रेक करूंगा। तो एक तो तरीका है कि भाई मैं इसको 90 के मल्टीपल में तोड़ूं, एक तो तरीका है भाई मैं इसके 180 के मल्टीपल में तोड़ूं। तो मैं 90 के मल्टीपल में चला जाता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो 90 9 दहन 90 हो जाएगा, देखो 10 बार में। तो ये हो जाएगा 90, ध्यान समझिएगा 90 इंटू 10,
कितना हो गया 900। 9 में से अगर मैं 45 माइनस कर देता हूं तो हमारा काम बन गया। ये बिल्कुल वो बेसिक मेथड है जिस टाइम पे बच्चों को इस टाइम में कुछ समझ ही नहीं आता, ये सबसे ज्यादा बेसिक मेथड है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इसी चीज को यहां पे लाकर रख देंगे सिर्फ रेडियन के टर्म्स में लिखकर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूं साइन, अब ये जो थी चीज थी वो क्या थी, ये क्या है π/2 है, और π/2 है तो यहाँ पे क्या आपके पास 10 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास 5π हो गया, कितना हो गया 5π, और इसमें से माइनस का क्या हो गया π/4। लो भाई हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं, आपके पास यही वाली जो चीज है वो देखने को मिलेगा। जैसे इसे ये माइनस का इसमें ना 19π/4 आ गया, 5π का मतलब अभी चेंज नहीं होना भाई, तो साइन का साइन रहेगा और थीटा का थीटा। कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, 1π 2π 3π 4π 5π। 5π के बाद क्या आता है मेरे पास, फिर समथिंग माइनस, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड में ये पॉजिटिव रहता है। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री होती है, तो 1/√2 आपके पास आंसर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास tan -4π/3। तो अभी हमने आपको बताया अगर आपके पास एंगल जो है वो नेगेटिव दे दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसमें उसको पॉजिटिव एंगल में जो है वो कन्वर्जन कर देंगे 1 मिनट के अंदर अंदर, है ना, कुछ सेकंडों में। ये हो जाएगा tan -4π/3। अब क्योंकि ये नेगेटिव एंगल जो है वो रेडियन के टर्म्स में है, तो आपको जो यहाँ पे ऐड करना है वो 360 डिग्री का मल्टीपल ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डिग्री में था इसीलिए वहां पे 360 का डिग्री का मल्टीपल ऐड करा था। यहाँ पे रेडियन में है तो 360 को रेडियन में क्या कहते हैं 2π, है ना, तो 2π का मल्टीपल आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो इससे ग्रेटर वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी तभी पॉजिटिव का आंसर हमें मिलेगा। तो इसी इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, बोलो हाँ या नहीं, तो आप यहाँ पे 2π जो है वो ऐड कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस कर दो एलसीएम लेकर, तो आ जाएगा 3 -4π प्लस का 3 2 जा 6π, ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया 10। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2π/3। लो अब 2π/3 अभी हमने तोड़ना सिखा दिया था आपको, तो 2π/3 को वैसे लिख सकते हैं 10π - π/3। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2π/3 कई बार आएगा, तो उस टाइम पे आपको हर बार जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये करो वो करो, हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होने लग जाएगा, और ये चीजें आएंगी आपको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आसानी से समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब पाई का मतलब नो चेंज होता है तो 10 का 10 रखेंगे, π/3 को हम ऐसे ही रखेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में क्या पाई माइनस समथिंग 180 में समथिंग माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 माइनस का होता है, π/3 60 डिग्री तो माइनस का √3 आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये अभी तक जो हमने आपको अभी करवाया वो था आपके पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। आइए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम इन क्वेश्चनों को देखें तो ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज को पुट करने और हमें सॉल्व कर देना। चलिए करने की कोशिश करते हैं। π/6 मतलब 30 डिग्री होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गया। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1/2 हो गया, तो 1/2 कर दिया, और इसमें स्क्वायर था तो आप स्क्वायर भी लगाएंगे ऐसे करके, प्लस π/3 मतलब 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री का क्या मतलब होता है भाई 1/2 कॉस के टर्म में, तो 1/2 हो गया, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस इसका 10π/4 का मतलब 45 और उसका भी स्क्वायर है, तो ये हो गया 1/4 प्लस का 1/4 माइनस का 1/4 क्या हो गया 1/2। बोलेंगे सर 1/4 1/2 हो जाता है, हाँ सही बात है। देखो ये 1/4 है, ये 1/4 है, दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, माइनस ये इसको माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो ये नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, ये चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन में आता है ये चीजें, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। π/3 मतलब 60 डिग्री होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस में 3 सेकेंड स्क्वायर। π/6 मतलब 30 डिग्री, तो सेकेंड का 30 डिग्री, cos का 30 डिग्री क्या होता है, cos का 30 डिग्री √3/2 होता है, तो रेसिप्रोकल करो तो 2/√3, ऐसे करके वैल्यू का आपको याद रखना है 2/√3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का 4 cos π/2 है। π/2 में इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस में 3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, माइनस ये तो 0 था तो हटा ही दो। तो ये बेसिक से कैलकुलेशन होता है भाई। इसे इसको उड़ा दो तो 3 प्लस का 1 बचा, यहाँ से इसको उड़ा दो प्लस का ये बचा, तो आंसर आ गया आपके पास 8। कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं।
इसमें देखिए 10x की वैल्यू गिवन है आपको, 10y की वैल्यू गिवन है आपको। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो निकालना ये चीज है, और इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, 10x इंटू 10y। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये एक्सरसाइज आपने शुरू तो करवा दिया लेकिन ये सही फॉर्मूले हमें बताया ही नहीं। किसने बोला नहीं बताया? स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है कि वीडियोस को आपको क्या करना है, नंबरिंग वाइज देखना है, हर एक को मैंने नंबर किया उसके हिसाब से देखना है, आपको A to Z फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आपको 10x की वैल्यू मालूम है और 10y की वैल्यू मालूम है, ठीक है ना। तो अब आपको आपका काम क्या पता चल गया होगा, 10x के जगह पे 2/3 पुट कर दो, 10y के जगह पे 3/4 पुट कर दो, बस आंसर हो गया। तो ये हो गया 2/3 प्लस में 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 इंटू 3/4। क्या इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी भाई? एलसीएम वगैरह तो लेना आता है ना सबको। चलो सॉल्व कर देते हैं एक बार ताकि आगे की क्वेश्चनों के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 प्लस में 4 3 जा 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो वही हो जाएगा 3 4 जा 12 है और 1 से करेंगे ये 12 हो जाएगा, माइनस 12 1 करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, 8 9 17, 12 में से 6 गया 6, 17/6 आपके पास आंसर हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होने चाहिए, जोड़ घटा, ठीक है ना, प्लस माइनस। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आप एक्सप्रेस करेंगे जितने भी फंक्शन है एक ऐसे एंगल में जो लेस देन 45 डिग्री हो, जो लेस देन 45 डिग्री हो। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक नेगेटिव एंगल दिया है तो सबसे पहले तो आप उसे एक पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, सबसे पहले आप उसे एक पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करेंगे, हम नेगेटिव एंगल में डील नहीं करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव एंगल में। तो पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है हम क्या कर सकते हैं, 360 के मल्टीपल को ऐड कर सकते हैं। हम 360 के मल्टीपल को ऐड कर सकते हैं। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे जस्ट ग्रेटर हो जाए, इससे जस्ट ग्रेटर हो जाए। तो 3 छक 18, ध्यान समझिएगा, 3 छक 18 होता है। तो मतलब अगर 300 और 6 टाइम्स कर दूंगा तो इससे भी ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 5 टाइम्स करके देखता हूं तो क्या इससे ग्रेटर होगा? तो 300 1800 हो जाएगा, हो गया ग्रेटर। लो 360 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 36 बचे 180 होता है और ये कि ये 0, तो हो गया 1800। तो आप 36 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट काम हो गया। तो इसको हम लिख देंगे 1800। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचा, 15 डिग्री। और कमाल वाली बात यह है कि अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये कन्वर्जन हो चुका है। देखो लेस देन 45 डिग्री, 15 डिग्री क्या है, लेस देन 45 डिग्री। तो उसके टर्म में यहाँ पे आपने रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर दिया है, आपका आंसर हो चुका है, डन, ठीक है। आइए अब इस वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं भाई। 7498 है, लगभग 7500 है, लगभग 7500 है। और अगर एक अंदाजा लेना पड़ता है भाई, ये थोड़ा सा मतलब इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। 7500 है और 360 है भी, 60 भी है, 300 का लेता हूँ अंदाजा, तो लगभग 25 टाइम्स गया, लेकिन 60 भी था तो 20 के आसपास लेने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने लिया 360 को अगर मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 36 दूना 72, 7200 आएगा, 7200 डिग्री। लेकिन वो अभी भी छोटा है तो 20 से 21 की ओर ले जाता हूँ, 20 से 21 की ओर ले जाता हूँ। जीरोस करेंगे 0 मतलब 360 आ जाएगा, और 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे 0 6 5 और ये हो जाएगा 7, 7560 हो जाएगा। तो 21 टाइम्स का मल्टीपल मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कोसेक -7498 और प्लस में ये वाला डायरेक्ट ऐड कर दो 7560 डिग्री। आप इसको लिख सकते हैं 360 इंटू 21, है ना, 360 का मल्टीपल 21 टाइम्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक, प्लस माइनस कर देंगे भाई इसी में 7560 में कितना, 7498, 7498। यहाँ पे 2 बच जाएगा, 15 में 9 जाएगा, 6 बचेगा, 4 में 4 जाएगा 0, ये गया 62 डिग्री बच गया आपके पास। यहाँ कितना बच गया, 62 डिग्री। अब क्योंकि ये प्लस में आ चुका है और हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, ध्यान समझिएगा, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है लेस देन 45 डिग्री में, बट ये है कितना, 62 डिग्री। तो हमें अभी भी इसमें जो है वो काम करना बाकी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 62 डिग्री को आप कैसे तोड़ सकते हो, इसको लिख दो 90 डिग्री में से माइनस कर दो समथिंग, कितना 38 डिग्री, है ना।
नहीं 28 डिग्री, 28 ही जाएगा ना, 8 इधर से जोड़ देंगे तो 12 8 70 और 20 90, बिल्कुल सही। तो अब देखो कॉसेक 90 पे चेंज होगा तो बना लेगा सेक, और ये थीटा का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया आपके पास, ये देख लीजिए आप अच्छे से। 90 माइनस समथिंग फर्स्ट में सारे प्लस रहता है, तो सेकंड 28 डिग्री आपने लेस देन 45 डिग्री के टर्म्स में आपने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज बिगर, कौन सा आपके पास इन दोनों में से वैल्यू जो है वो बड़ा है। तो सबसे पहली बात तो इन दोनों को आप किसी एक वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, किसी एक वैल्यू में। जैसे एक फंक्शन में, जैसे ये साइन का है तो ये से वो भी साइन का, या फिर ये कॉस का है तो इसे भी कॉस का, मर्जी आपकी। मैं साइन में लाने की कोशिश करता हूँ दोनों को। तो देखो साइन 55 डिग्री को एज इट इज रखूंगा, इसको मैं पहले तोड़ूंगा ऐसे करके 90 में से, ताकि कॉस चेंज हो जाएगा। 90 माइनस का 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा, ये बना लेगा साइन 45 डिग्री। 45 तो नहीं जाना चाहिए, 35 जाएगा, सॉरी 35 डिग्री, 35 डिग्री। ये साइन 35 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा ही नहीं, अब इसे भूल जाइए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है ये वाला कि ये साइन 55 डिग्री बड़ा है या साइन 35 डिग्री बड़ा है, तो दोनों के वैल्यूज में पता करना है। अब इसके वैल्यूज तो आपको नहीं पता भाई, और टेबल से निकालने जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो आपको एक नॉर्मल सा वैल्यू तो पता है ना भाई। देखो इधर समझाता हूं, जब हम साइन थीटा की बात कर रहे होते हैं तो एक तो 0 डिग्री की बात करते हैं, एक 30 डिग्री की, एक 45 डिग्री की, एक 60 डिग्री की और एक 90 डिग्री की। जब 0 की बात करते हैं तो 0 होती है, 30 डिग्री की बात करते हैं तो 1/2 जो कि 0.5 होता है डेसिमल के टर्म्स में, 1/√2 तो 0.7 होता है। 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 0.8 समथिंग समथिंग आएगा, यहाँ पे 0.707 ऐसे करके आ जाता है। और 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्या आपने कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया, क्या आपने कोई पैटर्न ऑब्जर्व किया, बताओ मुझे। नहीं किया ना सर। धीरे धीरे जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, साइन के जो वैल्यूज है वो बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू 0 to 90 तक बढ़ रहा होता है। क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं देखो साइन 55 डिग्री और साइन 35 डिग्री, तो जैसे जैसे एंगल के वैल्यूज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यूज भी बढ़ रहे हैं, तो कौन सा ग्रेटर होगा, साइन 55 डिग्री। कोई दिक्कत, आसान था, ठीक है। और दूसरा जो ये है क्या, cos 55 डिग्री, सो cos 55 डिग्री की वैल्यू कम होगी। अच्छा क्यों होगी बताओ। जब हम cos थीटा की बात करते हैं तो 0 पे 1 होता है, उधर से लिखना शुरू करेंगे, 0.8, 0.7, 0.5 और ये रहा आपके पास 0। देखो अब आप खुद मुझे बताओ, अगर मेरे पास 55 डिग्री आता, 55 डिग्री था तो 55 डिग्री इसके बीच में लाई करेगा, मतलब इसकी वैल्यू 0.7 समथिंग लाई करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी वैल्यू क्या लाई करेगा, 0.7 से थोड़ी कम हो जाएगी, ये वाली 0.666 से, मतलब इसके मुकाबले ये बढ़ती वाली वैल्यू मिलेगी। अगर ये 0.75 मिला है तो ये 0.73 होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है कॉस की, साइन की बढ़ रही है, कॉस की कम हो रही है। अरे बस समझ में। तो अगर ये 55 डिग्री होता मेरे पास यहाँ पे, तो साइन की वैल्यू जो 55 डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये एक लॉजिक था और कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू आपके पास 100 डिग्री गिवन है इसमें, और हमसे कहता है कि इनकी ना साइन बताओ, साइन कितनी वैल्यूज आएगी, उससे कोई मतलब नहीं है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो आपको इसमें बताना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आइए समझाता हूँ। इसको आप पहले लिख दें साइन 100 डिग्री और लिख दें कॉस 100 डिग्री। अब आप क्या करेंगे इसमें, ध्यान समझिएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, 100 डिग्री को आप तोड़ दें, साइन 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और प्लस में कॉस को भी तोड़ दें, कॉस 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, है ना। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मजा आएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 90 प्लस 10 हो जाएगा कॉस, साइन 90 का मतलब चेंज हो जाएगा ना, वाई एक्सिस में लाइक कर रहा है, कॉस 10 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास साइन, और कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। ये जो साइन यहाँ चेक करना है, यहाँ नहीं साइन, तो ये प्लस का रहता है, फिर ये प्लस का कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, और ये 10 डिग्री आ गया। यहाँ का चेंज करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस माइनस का जाएगा। लो भाई अब ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये बन गया मेरे पास कॉस 10 डिग्री और ये प्लस माइनस माइनस साइन 10 डिग्री। अब आपको ये पता करना है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, कॉस 10 डिग्री होगी या साइन 10 डिग्री होगी। अभी हमने आपको बताया दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं।
10 डिग्री तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ना, तो साइन की वैल्यू बढ़ रही होती है, कॉस की वैल्यू कम हो रही होती है। तो ये वाली ग्रेटर वैल्यू है, ये वाली ग्रेटर वैल्यू है, और ये वाली स्मॉलर वैल्यू है। तो आप जिंदगी को कोई सा भी मतलब पूरे रियल नंबर में से कोई सा एग्जांपल ले लें कि मैंने लिया 7, एक एग्जांपल के लिए, पॉसिबल नहीं है डेसिमल में आएंगे वैल्यूज। तो कॉस 10 डिग्री जो हमने लिया वो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू 7 लिया, और यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू लेनी पड़ेगी, मान लेते 10 लिया और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपके पास नेगेटिव आएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्या समझ में आई ना बात? ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव में आएगी। आई बात समझ में? ठीक है, देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेजें, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन में बनाकर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो साथ ही अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की नीड हो